Question number 5. Heath and Hare are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. बैलेंस शीट में क्या दिया जरा देखते हैं. जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, अनपेड रेंट, कैपिटल अकाउंट, असेट की तरफ जाते हैं, गुडविल, लूज टूल्स, डेटर्स, लाइव स्टॉक एंड कैश. ओके, इसमें इतना दिक्कत नहीं है, बट अपने को एडजस्टमेंट क्या दिया जरा देखते हैं. सबसे पहले हीर डाइड ऑन 31st जुलाई. हीर की डेथ कब हो गई है? 31st जुलाई को हो गई है. कोई दिक्कत है क्या? अब जब मैं बोलता हूं 31st जुलाई, तो मार्च के बाद कितना महीना देखो, मार्च के अप्रैल, मई, जून और जुलाई पूरा 31st, टोटल 4 महीना वो जिंदा थी. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड एज पर पार्टनरशिप डेड. क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय 20,000. क्रेडिटर के ऊपर टिक मार्क करो. गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years. परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. यानी गुडविल बोला है 2 साल, लेकिन 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का. क्लियर? एंड द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years वॉज दिया है, हिज हीर शेयर वॉज टू बी गिवन टू हर. तो गुडविल के लिए कैलकुलेशन अगर मैं करने की बात करूं, वर्किंग नोट नंबर 1, तो सबसे पहले मेरे को यहां पर लेना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट. यस और नो? आपने को 5 साल का बेटा टोटल प्रॉफिट दिया है. फर्स्ट 1,80,000 प्लस 2 लाख 1,20,000 1 लाख. क्यों 1 माइनस में? क्योंकि वो लॉस बोला है. ठीक है. सो इफ यू टेक द टोटल, सो 385 lakhs आएगा. देखो जा चेक करो बेटा. वन माइनस 1 0 हो गया, खत्म हो गया. 180 प्लस 2 लाख 3,80,000, 3,80,000 प्लस 120 5 lakhs टोटल प्रॉफिट. अब बेटा निकालो एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो देखो यहाँ पर कितना टोटल प्रॉफिट 5 lakhs डिवाइडेड बाय 5, सो इट कम्स टू 1 लाख रुपीज. और गुडविल कितना बोला है? 2 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट का 2 साल, तो 2 into 1 लाख, सो कितना आ गया सर? 2 लाख. अब नीचे का लाइन बोलता है खाली हम लोग ने किसको किसका हिस्सा दिया है? हीर को दिया है. तो हीर का गुडविल कितना होगा? तो 2 लाख. सर चेक करो हीर का रेशियो क्या है. सर हीर का रेशियो क्या है? 2 अपॉन व्हाट? 10. 2 अपॉन 10. कैसे मालूम सर? यहाँ पे 3 पार्टनर है ना. पहला हेट, उसके बाद हीथ और फिर हीर. तो 5:3:2. सो कैन वी से 5/10, 3/10, 2/10. वही चीज यहां पर किया है. सो इफ यू टेक द 0 0, तो आंसर आएगा 40,000. यानी यहां पर हीर का गुडविल कितना हो गया? 40,000. कोई दिक्कत? मैंने फिलहाल कैलकुलेट करके रख लिया है. आगे क्या बोलता है? लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,60,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली. लूज टूल्स और लाइव स्टॉक दोनों पर बेटा टिक मार्क करके ले लो. आरडीडी वॉज मेंटेन एट 20,000. आरडीडी के ऊपर भी टिक मार्क, यानी डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा. कमीशन ₹4,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हीर. यानी हीर को हम क्या दे रहे थे बेटा? कमीशन. ओके. एंड प्रॉफिट फॉर 1920 was estimated 90,000. His share is up to the date of her death was given to her. यानी क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात दे रहा है? है ना, क्योंकि जो मर गया है, जो जिसकी डेथ हो गई है, उसका प्रॉफिट अपन देने की बात कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट लिया अब इनटू उसका रेशियो
इनटू वो कितने महीने जिंदा है ना। तो 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, तो इधर 3000, 3 इंटू 2 6000, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में कितना आएगा 6000 आएगा। कोई दिक्कत? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हियर्स कैपिटल। हमको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, यानी हमें यहाँ पर जो भी बैलेंस शीट की रिवैल्यूएशन है उसको सिर्फ ओरल करके, यानी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, उसके हिसाब से डायरेक्टली इसकी पोस्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? चलो बैलेंस शीट की तरफ आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। तो पहले तो हियर कैपिटल है, तो हियर कैपिटल का बैलेंस देखो कितना बेटा, हियर का कैपिटल बैलेंस कितना है 1 लाख है। अरे दिक्कत है क्या? उसके अलावा लायबिलिटी में देखो जनरल रिजर्व भी दिया है, जनरल रिजर्व कितना दिया है, तो 50,000 इंटू 2/10 उसके रेशियो पे डिवाइड करेंगे ना, सो कितना आएगा 10,000। कैलकुलेशन कर लोगे, 0 0 कैंसल, 5 2 10। ओके, लायबिलिटी क्या क्लियर हो गई? अब नीचे की तरफ है, एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया। क्रेडिटर हैव इंक्रीज बाय 20,000। बेटा क्रेडिटर की वैल्यू 20,000, पहले कितना था, पहले कितना था 2 लाख, अब 20,000 बढ़ा दिया तो कितना आएगा 2,20,000। तो हमें 2,20,000 से मतलब है कि 20,000 से मतलब है 20,000। वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो मैंने आपको कुछ बताया था, असेट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड, बढ़ गई तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट, लायबिलिटी की कम हो गई तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट की लॉस, लॉस, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20। तो ज्यादा मतलब बैलेंस शीट जबरदस्ती बना के मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन 2 years ऑफ परचेस। तो अपन ने गुडविल का ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। हीर का गुडविल मेरे पास है, कितना है 40,000। तो सर हीर के इसमें लिख दो बाय गुडविल हाउ मच 40,000, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। और उसके ब्रैकेट में लिखने का वर्किंग नोट नंबर 1। जिसको कैलकुलेशन देखना है कृपया करके वर्किंग नोट नंबर 1 देख ले। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड वाला प्रॉफिट के बारे में दिया। फोर्थ, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक। सर लूज टूल्स की पुरानी वैल्यू कितनी है और नीचे नई वैल्यू कितनी है, वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय लूज टूल्स। सर कितनी बढ़ गई 60। अरे दिक्कत, सेम लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी है 2 लाख, नई वैल्यू 2,40,000, वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट साइड लाइव स्टॉक, वेरी गुड 40,000। नेक्स्ट, आरडीडी वॉज मेंटेन 20। आरडीडी डेटर में से प्लस होता है कि माइनस, माइनस। वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गए, कम, तो डेबिट साइड में टू आरडीडी या टू डेटर्स चलेगा 20,000। लास्ट, कमीशन ₹4,000 पेबल टू हीर। तो हम हीर को क्या पे करते थे सर, कमीशन। तो बेटा ध्यान दो, कितना पे कर रहे थे 4,000। वो कितना महीना जिंदा थी बेटा, तो 4 × 4 16,000 कमीशन आया। क्लियर? उसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट फॉर 1920 वाज एस्टिमेटेड टू बी 90,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुड प्रॉफिट शुड बी अलोकेटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने कितना निकाला 6,000। इधर लिख देने का वर्किंग नोट नंबर 2, जिसको चेक करना है चेक कर लो। दिक्कत है? इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं। तो 60 + 40 1 लाख, सेम 1 लाख यहां पर भी लिखोगे। अब वो 1 लाख में से 40 गया 60,000, तो यहां पे लिखा 60,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों में बटेगा। पहला पार्टनर कौन है, हेत।
हित और हीर 5 3 2, तो डिवाइडेड बाय 10 600 सॉरी 6000 6 5 जा 30,000 6 3 जा 18 6 2 जा 12। बट हमको तो सिर्फ हीर कैपिटल बनाने बोला है ना, तो हम हीर में डालेंगे सीधा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच 12, बाकी उसमें कुछ भी दिया नहीं है। टेक द टोटल 1 + 10 110 150 166 172 184, ठीक है। वो 184 यहां पर भी आ गया, बैलेंसिंग फिगर भी 184 है, बट इसको बैलेंसिंग फिगर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है। लास्ट का सेंटेंस जरा रीड करना, शोइंग द अमाउंट पेबल टू हर एग्जीक्यूटर, तो अमाउंट कितना पेबल होगा 1,84,000। दिक्कत है क्या? पक्का बैलेंस शीट बनाने बोला गया नहीं है, तो ज्यादा हम लोग क्या कर रहे से बैलेंस शीट की वैल्यू को नई वैल्यू से कंपेयर करके डायरेक्टली प्लस या माइनस, तो उसका ही सेकेंड इफेक्ट अपन ने डाल के इसका डायरेक्टली आंसर किया है। ये बेसिकली 8 मार्क का वेटेज वाला सम है, ठीक है। ये इस टाइप के सम्स आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको 2 या 3 ही चीज जगह पर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। डिफिकल्टी है क्या?